तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको टर्म 1 का प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस कैसे बनेगा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको प्रोजेक्ट में नहीं लिखनी हैं। ये केवल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताई जा रही कि ये चीज़ें करनी है। क्या बताया सबसे पहले मैंने कि दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, नीड नॉट टू राइट इन द सिनॉप्सिस, नहीं लिखना है। The term project synopsis mainly defines the core of any project dealing with to understand and have a brief idea regarding the project. The synopsis of the project works well. Synopsis provides fairly accurate idea of the project. Means synopsis आपको प्रोजेक्ट का आइडिया देगा कि आपको जो भी प्रोजेक्ट आपका बना रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका पूरा कंप्लीट एक आइडिया होगा। तो यहाँ पर तो मैंने आपको कुछ लाइंस बताई हुई हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट में जो सिनॉप्सिस लिखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके बाद आई थिंक कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस कैसे लिखें। द प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद योर टीचर। मीन्स आपको अपने टीचर से कंसल्ट करना है, तभी आप उसको प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस को बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि गलतियाँ ना हो। आगे हम आपको बात करेंगे कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। पहले कुछ गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग a synopsis, there is a particular protocol that needs to be followed. Some of the important things that need to be included in your project synopsis are listed below. क्या क्या होना चाहिए हमारे synopsis के अंदर? For preparing a synopsis, there is a particular protocol that needs to be followed. Some of the important things that need to be included in a project synopsis are listed below. क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नीचे लिस्ट कर रखी हुई हैं। What should be the essential topics or elements of your project? क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, सभी कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। मीन्स टाइटल पेज होगा, कवर पेज होगा, सेंटर प्रोजेक्ट टाइटल, पुट योर टाइटल, योर नेम, रोल नंबर, स्कूल लोगो, वॉटेवर, जो भी जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर लगाना चाहें लगा सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको मैं अभी और बताने जा रहा हूँ। मेन आपका एम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। द इंट्रोडक्शन सेट्स द स्टेज फॉर योर प्रोजेक्ट. The aim includes an explanation of what prompted your project and what you hope to achieve. आप उस प्रोजेक्ट से क्या अचीव कर रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल होगा इसके अंदर, पूरा ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट एक लगेगा, जो सर्टिफिकेट ये बता रहा होगा कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, आपको मिला था ये प्रोजेक्ट काम करने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट पर, जो ये कह रहा है कि यू शुड ऑलवेज गिव क्रेडिट टू दोज हु असिस्टेड यू। मीन्स अगर आपके टीचर ने आपको सपोर्ट किया, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, जिसने आपको सपोर्ट किया इसको बनाने के लिए, एक्नॉलेजमेंट में वो लिखना है। फर्दर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, और स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का, मीन आपने अभी बनाया है, 1 साल के बाद कुछ अगर चेंजेस आते हैं तो क्या आप बताएंगे इसमें, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंस लिस्ट मीन्स योर रेफरेंस लिस्ट शुड इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंटेशन दैट इज़ नॉट योर ओन। अगर आपने कोई बुक यूज़ की है, अगर आपने कोई जर्नल आर्टिकल यूज़ किया है, या आपने कोई इंक्लूड स्पेसिफिक इंटरनेट URL किसी वेबसाइट पे जा करके आपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी की है, तो वो सब आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी कि आपके सिनॉप्सिस के अंदर क्या क्या होने वाला है। लेकिन अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम हियर, मीन्स दीज प्रिंट आउट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ों की प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। हाँ, आपको यहाँ पर लिखना है एकेडमिक ईयर 2020-21-22 एंड नेम ऑफ द कॉलेज। उसके बाद आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा, फिर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। बाय द वे मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है, और इसी पे मैं पूरा आपको डेमो देने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होगा और कैसे वर्क करना है। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हमारा टॉपिक है। यहाँ पर एक रोल नंबर कॉलम बनेगा, नेम, क्लास, ऐसी चीज़ें आपको बनानी है, और जहाँ ये आपको ब्लैंक प्रिंट करना है। और ब्लैंक प्रिंट करने के बाद आपको बाद में इसी के अंदर अपनी एंट्री कर लेनी है, पेन से लिख लेना है आपको, या आप चाहें तो इसी में डायरेक्ट भी आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक पेज हो गया, ये पहला पेज आपका लग जाएगा। इस पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वो पेज होगा आपका सर्टिफिकेट का। तो सर्टिफिकेट में आप यहाँ पर योर कॉलेज नेम मैंने ऐसे नॉर्मल लिख दिया, आप इसको चाहें तो अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, वर्ड आर्ट से लिख सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में अपने स्कूल या कॉलेज का लोगो लगा सकते हैं, और उसके बाद एक हेडिंग बना लेंगे नीचे सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अंदर आपका क्या क्या कंटेंट आएगा उस सर्टिफिकेट में आपको लिखना है। मैंने एक ब्लैंक सर्टिफिकेट यहाँ बनाया है। ये सर्टिफिकेट कह रहा है कि दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट डैश डैश डैश, इसको खाली छोड़ेंगे, और खाली छोड़ने के बाद ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वर्क ऑन द टॉपिक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि मैंने टॉपिक जो बनाया है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है,
based on the syllabus and has submitted systematic report in partial fulfillment of senior secondary examination of CBSE in computer science department of dash 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 department of computer science डिपार्टमेंट ऑफ सॉरी यहाँ पर आप अपना कॉलेज का नाम लिख देंगे एफिलिएटेड बाय द CBSE एंड इंडिया यूपी. ठीक है. ड्यूरिंग द अबव वर्किंग प्रोजेक्ट ही और शी हैज़ कंप्लीटेड ऑल द टास्क असाइंड विद द सिंसियर एफर्ट एंड डिसिप्लिन. वी विश हिम सक्सेसफुली एंड ग्लोरियस फ्यूचर अहेड. इतना आपको सर्टिफिकेट बना लेना है और सर्टिफिकेट बनाने के बाद नीचे आपको ये 3 कॉलम छोड़ने हैं. पहला तो सिग्नेचर इंटरनल एग्जामिनर, नीचे सिग्नेचर होगा एक्सटर्नल एग्जामिनर का और साइड में एक सिग्नेचर रखिएगा प्रिंसिपल और इधर आपका हो जाएगा प्रिंसिपल सिग्नेचर. ये तो हमारा हो गया सर्टिफिकेट, एक पेज ये लग जाएगा आपका. इसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट देना है. एक्नॉलेजमेंट में आपको क्या लिखना है, ये एक अलग से पेज बनेगा. एट द आउटसेट, या आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बदल भी सकते हैं. आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी लॉर्ड फॉर द डिवाइन गाइडेंस एंड विजडम शॉवर टू मी टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट. जैसे आप चाहें इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं. I am immensely grateful to my principal for her involvement in this project by providing useful inputs and timely suggestion. I am also thankful to my computer teacher for his, अगर computer teacher ने कुछ support किया तो वो भी आप दे सकते हैं, for his guidance and help to make this project a success. Plus आपके parents का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर. तो my parents also played a key role in shaping up this project nicely and I convey my special thanks them as well. तो आप ये एक acknowledgement भी बना लेंगे एक पेज और ये पेज भी आपके सिनॉप्सिस के अंदर लग जाएगा. अब इसके बाद नेक्स्ट जो पेज बनेगा वो होगा कंटेंट्स. एक पेज कंटेंट्स में आप सारी चीज़ें लिखेंगे, जो जो चीज़ आप इसके अंदर लगाने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर कंटेंट हो गया. एक तो कवर पेज हो गया, एक आपने सर्टिफिकेट बना लिया, एक आपका एक्नॉलेजमेंट भी तैयार है और आपने यहाँ लिखना है हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन. सॉफ्टवेयर का एस मैं कैपिटल कर देता हूँ, सॉरी सॉफ्टवेयर. हाँ, तो ये हेडिंग बन गई सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन. ठीक है, और ये गलती से एक आ गया है, चलिए इसको ठीक कर लेते हैं. अच्छा, फिर है प्रोजेक्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड और फिर नीचे आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन. तो इसमें क्या क्या हम देने वाले हैं देखिए, आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. देखिए पूरा ये आपका हो गया और कोडिंग आउटपुट्स CSV फाइल MySQL बिब्लियोग्राफी सभी को अलग अलग मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम बना लेंगे अपना पेज मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट. मीन्स आप प्रोजेक्ट तो बना रहे हैं लेकिन आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें सबसे कम कम से कम किस कंप्यूटर पे चल जाएगा. तो मैंने बोला प्रोसेसर जो लगेगा वो इंटेल ATEM होगा प्रोसेसर, या फिर इंटेल Core 3 आप लगा लीजिए, मतलब लगा हुआ आपके कंप्यूटर में, दोनों केस में ये चल जाएगा. आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस 1 GB हो तब भी चल जाएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 7 हो, 10 हो या उसके बाद का हो, मैक OS कुछ भी हो तो चलेगा. और अगर आपने पाइथन का वर्जन 3.5 या कोई भी लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, इन ऑल द केसेस इट विल वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब बात आती है कि आपने प्रोजेक्ट का मिनिमम रिक्वायरमेंट तो दे दिया, लेकिन प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड और बैक एंड किस में बना रहे हैं आप, ये भी आपको बताना है. तो आप बताएंगे कि मैंने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड यूजिंग पाइथन. मैंने ये बनाया है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट जो कि पाइथन में डेवलप हो रहा है एज ए फ्रंट एंड एंड CSV फाइल या MySQL एज ए बैक एंड. मतलब डाटा स्टोर होगा इसके अंदर MySQL में या CSV में और प्रोग्राम हमारा बनेगा पाइथन में. तो यहाँ मैंने लिख दिया अलग से फ्रंट एंड हमारा पाइथन 3.7 फ्रंट एंड या स्पाइडर कह सकते हैं, और नेक्स्ट हमारा है बैक एंड में CSV या SQL. राइट नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज. अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है कि द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली ए डाटाबेस प्रोजेक्ट डन विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज. मीन्स हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है. आपका हो सकता है ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो, या हो सकता है रेलवे रिजर्वेशन हो, या हो सकता है डायग्नोस्टिक सेंटर हो, वॉट एवर आपको जो भी मिला है आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी हेडिंग लिखेंगे हेल्प विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज. दिस प्रोजेक्ट इज वेरी यूजफुल फॉर द स्कूल्स टू इनपुट डिटेल्स फॉर स्टूडेंट इंक्लूडिंग मार्क्स एंड व्हेन द नीड अराइज वी कैन डिस्प्ले ऑल द स्टूडेंट्स लिस्ट. दिस प्रोजेक्ट कैन बी मॉडिफाइड इन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम. It's basically a database based project done with the help of Python language. So this project is very useful for the schools for the purpose of school automation. इसके बाद हमें मेंशन करना है ऑब्जेक्टिव. क्या ऑब्जेक्टिव था इसको बनाने का. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पाइथन प्रोजेक्ट ऑन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज टू मैनेज द डिटेल्स ऑफ students, automate the details, generate mark sheet, it manages all the information, input, display, search, modify, delete, mark sheet, etc. ये सारे काम हमारा प्रोजेक्ट कर सकता है. ये मैंने पूरा यहाँ पर डिस्प्ले किया. अब लिखा हुआ प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन, जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ें मैं कवर करूँगा ये मैंने पहले ही लिख दिया. एक्चुअल सिनॉप्सिस ये हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से. प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन मतलब ये सारी चीज़ें हमें करनी है. पहला है
इनपुट करेंगे डिटेल ऑफ स्टूडेंट लाइक रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मार्क्स, ये सारी चीज़ें हम इनपुट कर सकें, ऐसा एक प्रोग्राम बनाएंगे। एंड स्टोर देम इन ए फाइल और डाटाबेस, जो डाटाबेस या फाइल में स्टोर होगा, हमारा पहला ऑप्शन ये होना चाहिए। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स इफ रिकॉर्ड्स आर एंटर्ड, अदरवाइज डिस्प्ले नो डाटा फाउंड। अगर रिकॉर्ड हमारा कंप्यूटर में मिल रहा है तो कंप्यूटर उसको डिस्प्ले कर दे, नहीं तो मैसेज दे दे नो डाटा फाउंड। तीसरा है गैदर्स ऑल द स्टूडेंट्स डाटा एंड ऑटोमेटिकली जनरेट मार्कशीट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विथ प्रॉपर फॉर्मेट अलॉन्ग विथ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फेल। जैसा भी हो आपकी एक मार्कशीट जनरेट हो जाए जिसमें ये भी लिख कर आ रहा हो कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। लेकिन अगर कंप्यूटर में हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो कंप्यूटर उस केस में हमें मैसेज दे डाटा डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी मैसेज कंप्यूटर को देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन पे हम बनाएंगे कि व्हेन देयर इज अ नीड अराइज टू सर्च ए स्टूडेंट रिकॉर्ड, सिंपली इनपुट द रोल नंबर या एसआर नंबर of a student and computer should automatically find and display the data of a student, but if roll number is found wrong it should display a message roll number is wrong, data does not exist। अगर आपका रोल नंबर जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो रोल नंबर इनपुट ही नहीं किया गया था कभी, तो उस केस में फिर कंप्यूटर मैसेज दे देगा ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो मैसेज देगा सर सक्सेसफुल। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन देयर इज अ नीड अराइज टू मॉडिफाई अ स्टूडेंट रिकॉर्ड आइदर हिज हर लास्ट नेम, मार्क्स, कुछ भी हमें बदलना हो तो बदलने के लिए हम मॉडिफाई का फीचर भी रखेंगे अपने प्रोग्राम में, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और नया रिकॉर्ड इनपुट करके उसमें हम इंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रिकॉर्ड इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बाय द वे रोल नंबर 5 आता है और मुझसे कहता है कि रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड बदलना है और रोल नंबर 5 है ही नहीं, तो फिर उसका रिकॉर्ड नहीं बदलेगा और कंप्यूटर उस केस में हमें मैसेज देगा नो सच डाटा एग्जिस्ट। 6 नंबर पे हम एक ऑप्शन रखेंगे व्हेन देयर इज अ नीड अराइज टू डिलीट ए रिकॉर्ड, किसी बच्चे का रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो रोल नंबर डालेंगे, कंप्यूटर उसको रीड करेगा और उसको डिलीट कर देगा अगर रिकॉर्ड हमारा कंप्यूटर में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इस केस में भी अगर उसका रिकॉर्ड है ही नहीं कंप्यूटर में तो उस केस में कंप्यूटर बोलेगा इनपुट डाटा इज रॉन्ग। तो कंप्यूटर शुड डिस्प्ले मेनू चॉइस, मतलब यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपका प्रोग्राम मेनू ड्रिवन होना चाहिए। तो एवरी टाइम यूजर से ये प्रोग्राम पूछेगा कि आपको अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करनी है। दिस इज़ द एक्चुअल सिनॉप्सिस। तो प्रोजेक्ट हमारा जो सबसे पहले हेडिंग लिख कर आया प्रोजेक्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, फिर 1 फॉर इनपुट, 2 फॉर डिस्प्ले, 3 डिस्प्ले मार्कशीट, 4 पे सर्च रिकॉर्ड, 5 पे मॉडिफाई, 6 पे डिलीट रिकॉर्ड, इंटर योर चॉइस। ऐसे करके आपका प्रोग्राम डिस्प्ले में आना चाहिए। तो मैंने ये बता दिया कि मेरा सिनॉप्सिस ये प्रोजेक्ट का ये ऐसे ऐसे चलेगा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमने क्या बताया, हाँ इसके बाद आता है नेक्स्ट फ्लो चार्ट। द प्रोग्राम फ्लो चार्ट शोज हाउ द सिस्टम प्रोसीड्स फ्रॉम द इनपुट to the input and to the output form of the system. It explains how the system is actually processed step by step। आपको बताना है यहाँ पे फ्लो चार्ट में कि कैसे आपका प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये फ्लो चार्ट उतना नेसेसरी नहीं है। अगर कहा गया है तो फ्लो चार्ट बनाएंगे, नहीं तो आप ना लगाएं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपको सिनॉप्सिस लिख करके देना है। नेक्स्ट पेज आता है आपका कोडिंग का पेज। ये पेज आप पहले से बना लें क्योंकि आपको सेकेंड टर्म में कोडिंग इसी की लगानी रहेगी, तो पेज पहले से बना रहेगा। केवल इसके बाद आपको अपने प्रोग्राम की कोडिंग को लिखना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो आपका हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आउटपुट का पेज। मीन्स ये प्रोग्राम जो जो आउटपुट जनरेट करेगा, जैसे हमने कुछ इनपुट किया, कंप्यूटर ने मार्कशीट जनरेट की तो उस मार्कशीट का प्रिंट आउट लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होने वाली। तो आउटपुट पेज भी आपका पहले से ही डिज़ाइन होना चाहिए। आउटपुट पेज पूरा हो जाने के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट इज़ CSV फाइल। आप CSV फाइल के बारे में पूरी डिटेल लिख देंगे। ये मैटर आप कहीं से भी लिख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर मैटर लिखा हो या आपने नेट से उठाया हो, आपको पता होगा कि CSV फाइल क्या होती है, वो आप उसकी स्टडी करें और स्टडी करके लिख दें CSV फाइल के बारे में कि क्या क्या करता है और CSV फाइल को आपने क्यों यूज़ किया, डाटा को स्टोर करने के लिए। वाई आर CSV फाइल्स यूज़, ये भी आप बता देंगे इसके अंदर। और ये एक स्प्रेडशीट टाइप की फाइल होती है। इसके बाद आपने अगर डाटाबेस पे अपना प्रोजेक्ट बनाया है तो आप यहाँ लिख देंगे वाई बी यूज़ SQL, तो SQL के बारे में लिख देंगे कि मैंने SQL यूज़ किया और SQL में ये था, इस वजह से मैंने SQL यूज़ किया हुआ, मुझे SQL ज़्यादा आता था इसलिए मैंने यूज़ किया है, वॉटेवर जो भी आप लिखना चाहें। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बिब्लियोग्राफी। ठीक है, कलर मैंने लगाया, कलर लगाना ज़रूरी नहीं है, आप ब्लैक एंड वाइट पूरा दे सकते हैं। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। बिब्लियोग्राफी में हम क्या देंगे, बुक्स रिफर्ड। आपने इसको बनाने में कौन कौन सी बुक यूज़ की, आपने इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस की बुक आती है, कंप्यूटर साइंस की आती है, सुमिता अरोरा राइटर हैं क्लास 11 के, या जो भी बुक आपने यूज़ की हो, और भी राइटर हैं बहुत सारे। इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में कंप्यूटर साइंस में सुमिता अरोरा हैं क्लास 12 की बुक के लिए, तो इसमें से जो भी बुक आपने यूज़ की है पढ़ करके उसको आप लिखेंगे। कौन कौन सी साइट पर आप गए हैं यहाँ पर आप लिख देंगे, विकीपीडिया पे हम गए थे, और प्लस कोई भी वेबसाइट आपने जो विजिट की हो यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं कि मैंने ये वाली वेबसाइट विजिट की थी, इसको बनाने के लिए मैंने वहाँ पर से काफ़ी डाटा
देखा था। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिनॉप्सिस। तो इसको पूरा करने के बाद आप जितने भी पेज मैंने बताए हैं ये सारे आप पेज प्रिंट आउट निकालेंगे इसके, और अच्छे से डेकोरेट करके एक फ़ाइल के अंदर इनको सजा करके आपको दिखाना है। अब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट पे बनाया, मैं एक बार और इसमें बता देता हूँ। यहीं पर ऊपर जाते हैं जहाँ पर हमने अपना मेनू दिखाया था, तो यहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया होगा, क्योंकि कई लोगों का हो सकता है स्टूडेंट मैनेजमेंट ना हो, टॉपिक दूसरा हो। तो दूसरे टॉपिक के केस में आप क्या करेंगे? दूसरे टॉपिक के केस में हमें करना ये है कि हम फ्लो चार्ट से पहले वाले पेज पर हमने इसको बनाया था, ये हमारा आ गया। बाय द वे ये आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की जगह रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होगा? इनपुट पैसेंजर रिकॉर्ड, डिस्प्ले पैसेंजर रिकॉर्ड, हाँ, डिस्प्ले फुल लिस्ट, हाँ, डिस्प्ले लिस्ट, सर्च पैसेंजर, मॉडिफाई पैसेंजर, है ना, कैंसिल या डिलीट रिकॉर्ड ऑफ द पैसेंजर, कुछ भी है ना। इस तरीके से आप पहले से मेनू अपना डिफाइन कर लेंगे कि मुझे ये करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री।